What is the definition of cheating for you? सोसाइटी बहुत जजमेंटल रहती है, बट इसकी ना कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं। चीटिंग होने के बाद भी पीपल है फॉरगिवन, एंड इट्स वेरी वेरी सब्जेक्ट। ऑफिसेज में, कंपनीज में लोगों को पता है। If you're starting to get these thoughts, then probably it's good to question कि do you want to be in the relationship? कुछ लोगों ने चीटिंग को इतना वो बना लिया है कि दे राइट इट ऑन देयर फोरहेड कि आई एम पॉलीएमोरस। पीपल हैव बिकम कंप्लीटली शेमलेस आल्सो। What is the definition of cheating for you? This is a very very gray area. Like, it is possible कि कोई perfectly healthy relation में है, and they kind of like drift apart, and a third person enters and the person feels more connected to the third person. अब यहाँ पे आई फील कि सोसाइटी बहुत जजमेंटल रहती है, बट इसकी ना कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो सोसाइटी ने इसको डिफाइन ऐसे कर दिया कि इफ़ यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप एंड इफ़ यू कमिट अडल्ट्री, तो दैट्स चीटिंग। ठीक है ना? दैट्स द सोसाइटी डेफिनेशन। बट अब वही चीज़ अगर शादी से पहले हो जाए, तो क्या वो, मतलब अडल्ट्री, चीटिंग, क्या उस पे बंदे पे केस नहीं होना चाहिए? क्या उसको पीटना नहीं चाहिए? बट वर्स्ट से वर्स्ट केस में उसमें बस बॉयकॉट होके ख़त्म हो जाता है। लाइक, नथिंग हैपन्स। ठीक है? सेम थिंग इन मैरिज। ऐसा भी होता है कि चीटिंग हो गई, फॉरगिवनेस भी हो गई, दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो हाउ डू यू, लाइक, इसकी कोई प्योर डेफिनेशन नहीं है ना, वही, क्योंकि चीटिंग होने के बाद भी पीपल है फॉरगिवन एंड इट्स लाइक बैक टू नॉर्मल, एंड कहीं पे चीटिंग ब्लेटेंटली हो गई है, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है उस पर डिफाइन होता है कि हाउ इट इज ट्रीटेड। तो it's very very subjective, but हाँ, morally I think अगर इसको देखें तो एक वाला पर्सपेक्टिव हो जाता है कि you have a partner and you have a sense of responsibility कि they are not on their toes all the time कि भाई ये बंदा बाहर गया है, अब ये बंदा कहीं पे डेटिंग कर रहा है, लाइक कोई तीसरी चौथी बंदी बना के बैठा है। तो वो एक कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है। एंड लाइक होता है, लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसकी वाइफ उसका फ़ोन चेक करती रहती है, लाइक हर हफ्ते। एंड वो लाइक नाउ द गाय इज़ लाइक कन्फ्यूज़्ड कि मैं करूँ तो क्या करूँ? लाइक, I can't even have like normal friends, like anything on Instagram, like it's now she knows everything. तो वो जो एक ट्रस्ट वर्सेस जो वाला एक फैक्टर होता है ना, बैलेंस उसका, कि हाउ मच, वो एक होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ट्रस्ट, हैविंग, बिल्डिंग दैट ट्रस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट व्हिच एवर वे पॉसिबल। इफ़ यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट, देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड। तो थोड़ा-सा वैसा है, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि आजकल देखोगे, लाइक आई हैव रेड रिसेंटली बैंगलोर वगैरह में, लाइक आई थिंक इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और समथिंग। तो ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में लोगों को पता है, लाइक इफ यू आस्क एनीबॉडी दे वुड नो कि किन-किन का चल रहा है, राइट? बट दे आर चिल अबाउट इट, दे डोंट टॉक अबाउट इट। वो कोड कहाँ से बना, नोबडी नोज़। मे बी हमें क्या, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, सब अपना-अपना देखो, या ऐसा माइंडसेट होगा, क्यों उसका चल रहा है तो क्या हो गया, तेरा नहीं चल रहा क्या? ठीक है? तो वो बहुत ही, मतलब सोसाइटी के उस पे डिपेंड करता है। एंड इन चीज़ों को आई हैव सीन कि अगर जितना तुम इसमें इफ यू गोइंग बाय द बुक, गोइंग बाय द रूल्स, तो दैट ब्रिंग्स ओनली केओस। आई थिंक ये जैसा चल रहा है चलने दो टाइप्स। पीपल शुड जस्ट हैव इट टू देमसेल्व्स कि उनको क्या नेविगेट करना है इसमें। बट या, आई थिंक ओवरऑल एवरीवन हैज़ द राइट टू फील ट्रस्टेड एंड कंफर्टेबल इन देयर रिलेशनशिप, नॉट लाइक कि हमेशा ऑन देयर टोज एंड फ्रीक आउट हो रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। Yeah, I think what's the point like walking on eggshells if you always feel like Exactly. You what's the should, point? I mean, yeah, important part of relationship is like having that comfort ki, I'm there for my partner is there for me. That comfort is the primary thing. No, I also agree with कि अगर किसी को शक हो रहा है and they verify it, it's हाँ, okay to make वो भी ठीक है। clear हाँ, peace of mind. But yeah, then if you're starting to get these thoughts, then probably it's good to question कि do you want to be in the relationship? yeah. Complicated है, I think everybody, the way it's No. being navigated has also evolved over the years, over the decades। बहुत चेंज हुई है सोसाइटी में चीज़ें, माइंडसेट, हाउ पीपल सी चीटिंग। कुछ लोगों ने चीटिंग को इतना वो बना लिया है कि दे
write it on their forehead कि I'm polyamorous, I am born to do this. तो people have become completely shameless also. मतलब this is a questionable statement, but I think it's not like just choices. It's more about like a person leveraging their position, in life. Like उसके पास let's say ज़्यादा बंदा हॉट है, उसको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो द बंदा इज़ नाउ नॉट गिविंग कमिटमेंट टू वन सिंगल गर्ल, तो बंदा हैज़ बिकम पॉलीएमोरस। तो ये जो चीज़ें हैं, लाइक लोगों ने लाइक what was supposed to be like wrong and judged now has become more like है, तुम उसको लेबल करके एक अच्छा सा कॉमन सा एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, यूफिमिज्म, हाँ। तो यूफिमिज्म दे के उसके एक अच्छा सा वर्ड दे के उसको जनरलाइज कर देना। तो आई थिंक अब उसमें वही ना कि अगर मैं गलत बोलूँगा, लोग बोलेंगे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों बोल रहा है, लेट देम डू, उनकी फ्रीडम, तो ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है। द मोर यू नो, द मोर यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हर हर एक का अपना-अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है उसमें।